जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड 2023 मॉडल पेपर पर आधारित सामाजिक विज्ञान। ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी पार्ट 2 आने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों चीन। चीन जो है मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। मूंगफली के लिए हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है और कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान पहला है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी लाओस, ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रेगुड़। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, और काली मिट्टी का स्थानीय नाम ही रेगुड़ मिट्टी है और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है ना महाराष्ट्र और गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, और ये भी एक पॉइंट है कि जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ नोट करना कि बांगर और खादर जो है जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। MS स्वामीनाथन ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए काली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी पीली क्रांति। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, MS स्वामीनाथन जो है राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति जो है लगभग 1966 से 68 के बीच को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और हरित क्रांति का संबंध जो है अनाज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगर पीली क्रांति का, तो पीला क्रांति जो है ना दलहन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और अगर वही बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन नंबर बी शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी दत्तों पर, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ों की चोटी पर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों के ढलान पर। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं सोपान कृषि क्या है। सोपान कृषि एक स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है ना पहाड़ों के ढलान पर की जाती है और इसे सीढ़ीनुमा कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें से जो है मुख्यतः चाय की खेती के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्यों में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेलघाट बाघ अभयारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, वही बात करूँ अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो है ना सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, वही अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य है। ठीक है, और एक तो रणथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वही बात करूं अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं।
कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करूं, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट उत्पादन होता है। और केरल की अगर बात करूं, केरल को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसको शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगर झारखंड की बात करूं दोस्तों, तो झारखंड में कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। और वही अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में टीन का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, लेकिन अभी वर्तमान में टीन का छत्तीसगढ़ में उत्पादन सर्वाधिक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्यों में सर्वाधिक वन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल उद्यान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करूं मध्य प्रदेश में, तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। और अगर वही बात केरल की करूं, तो केरल में सर्वाधिक शिक्षित वाला राज्य केरल है। ठीक है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ नोट करना दोस्तों कि मिजोरम में जो है ना सर्वाधिक 1% पाया जाता है, और जबकि हरियाणा में कम प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल के बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर बी हिम तेंदुआ के लिए, ऑप्शन नंबर सी एशिया सिंह के लिए, ऑप्शन नंबर डी एक सिंह का गेंडा के लिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंगाल के बाघ के लिए। ठीक है दोस्तों। आइए कुछ कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ के लिए रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में। ठीक। और एक सिंह का गेंडा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में आलू, गन्ना, गेहूं का उत्पादन होता है। असम में जैसे चाय का उत्पादन होता है। केरल में जैसे नारियल, मसाला इत्यादि का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में जैसे लाल मिर्च होता है। ठीक। और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में प्याज का भी उत्पादन होता है। कर्नाटक में जैसे रेशम, कहवा इत्यादि का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। और हम झारखंड में जैसे चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी गलेना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थोरियम। थोरियम जो है दोस्तों ये केरल के तट में एक विशाल भंडार में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और मोनाजाइट का अक्ष जो है थोरियम है। ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं अगर यूरेनियम। यूरेनियम जो है भारत में झारखंड के जादूगोड़ा में मिलता है। ठीक है दोस्तों। और माइका की बात करें तो माइका जो है झारखंड के कोडरमा ज़िले में मिलता है।
ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कनाडा है। तीसरे पे है चीन, चौथे पे है अमेरिका, पांचवे पे है ब्राज़ील और छठवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर है हमारा देश भारत। ठीक है दोस्तों, और 8वें नंबर पर है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात करें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और छोटा राज्य जो है दोस्तों वो गोवा है। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और वही अगर बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य तो वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करके रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी झेलम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका उद्देश्य जल, विद्युत एवं सिंचाई दोनों में होता है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम जो है जम्मू कश्मीर राज्यों में बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर ही स्थित है। झेलम नदी जो है बुलर झील के जल का मुख्य एक स्रोत भी है और दोस्तों कश्मीर में यह परिवहन एवं व्यापार हेतु अति उपयोगी होता है। मेरा वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो।